नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम् ऐसो पंचनमो यारो सौपावपणासनो मंगलानि च सवेशं पद्मं हवै मंगलम्। जिस धरती पर हम रहते हैं, इस अनादि अनंत विश्व में ये लोक अनंत है। इसमें ठसाठस जीव भरे हैं। हर जीव अपनी सृष्टि का भाग्य विधाता है। इस जीव की कथा बहुत पुरानी है। पुरानी होने पर भी कथा सबकी एक सी है। व्यक्ति धरातल पर जन्म लेता है और अपना अपना स्वांग दिखाकर चला जाता है, लेकिन उसमें कई विरल जीव स्वांग से भिन्न अपने आत्मा के दर्शन कर लेते हैं। और ये बार बार जो स्वांग धारण करना पड़ता है, इन स्वांगों को फिर दोबारा धारण नहीं करते, लेकिन एक अंतिम स्वांग रह जाता है, जिसको यदि हम कहें तो सिद्ध पर्याय। वो भी एक स्वांग है, लेकिन उसके बाद कोई स्वांग धारण नहीं करना पड़ता। अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत सुख का भोग होता रहता है और दोबारा वे फिर संसार के अंदर पुनः लौट करके नहीं आते। हम सबको भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। कब तक ऐसे स्वांग धारण करें, कब तक ऐसा दुख? क्यों ना हम भी इन स्वांगों से छुटकारा लेकर के अपने आत्मिक सुख के वैभव को पाए। लेकिन आज एक आपको हम कथा सुनाने जा रहे हैं। अब मैं आप सबको ले चलता हूं एक नगर के अंदर। वहां पर एक राजा रहता था। राजमहल के अंदर वहां पर उस राजा का एक पुत्र भी था। वो राजकुमार और उसके पिताश्री महाराजा थे। उस राजकुमार का एक मित्र, कलाकार, बहुरूपी, जो आप समझते हो कि वो अनेक स्वांग धारण करके लोगों को प्रसन्न करता था, नाट्य प्रिय था। वो तो ऐसे स्वांग बचपन से धारण करता था कि लोग उसको देख करके आश्चर्यचकित होते थे। बचपन में ऐसे वो बंदर का स्वांग करता था, छोटा था तब। धीरे धीरे उसकी कलाकृति बढ़ने लगी। वो नाना प्रकार के स्वांग धारण करता। कभी सीता का रोल करता, कभी द्रौपदी का। ऐसे वो नाना प्रकार के स्वांगों को धारण करता और सामने वाले को तो ऐसा लगता कि बिल्कुल ये तो वही है। ऐसे स्वांगों को धारण करने में वो बहुत कुशल था। उसका नाम था ब्रह्म गुलाल। क्या नाम था? वो बहुत ही जान माने उसकी कलाओं को देखो तो वो कला ऐसी करता था कि इसकी एक एक कला के अंदर बहुत ही सुंदर लोगों को लुभायमान होते थे। उसका नाम था ब्रह्म गुलाल। वो ब्रह्म गुलाल ऐसे धीरे धीरे
अनेकों स्वांगों को धारण करते करते वो राज दरबार के अंदर भी एक मनोरंजन की दृष्टि से भी सबको प्रसन्न करता था और सारे राज दरबार में उसके चर्चे होते थे। एक बार राजकुमार के सामने एक विवाद उपस्थित हुआ, क्योंकि वह राजकुमार ब्रह्म गुलाल कलाकार की बहुत प्रशंसा करता था, परंतु उसकी मित्र मंडली को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो प्रशंसा ब्रह्म गुलाल की अनेकों बार करता था, लेकिन कभी मंत्रिमंडल की प्रशंसा नहीं की। इस कारण ये मंत्री ईर्ष्या करते थे उस ब्रह्म गुलाल से। मित्र कहते हैं कि तुम उसकी अनुचित प्रशंसा करते हो, वो ब्रह्म गुलाल की कला तो साधारण श्रेणी की है, तुम उसकी अनुचित प्रशंसा करते हो, उसमें कोई भाव परिवर्तन की स्वाभाविक शक्ति नहीं है जो कला के विद्वानों को संतुष्ट कर सके। राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे वो, उसे उसकी कला में एक विशेष आकर्षण दिखाई देता था राजकुमार को, परंतु उसके गुणद्रोही अर्थात उसके गुणों से ईर्ष्या करने वाले मित्रों को एक जैन कलाकार की प्रशंसा असहनीय थी, अतः वे उससे बहुत द्वेष रखते थे। प्रायः एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोग जगत में हुआ करते हैं, लेकिन ईर्ष्या करने से किसी का उत्थान मार्ग रुक नहीं जाता। एक दिन की बात है, जब राजकुमार का एक सगा संबंधी वहां पर आया और मुक्त कंठ से कलाविद उसकी प्रशंसा कर रहे थे दरबार में। और तो और राजकुमार ने उसकी ऐसी प्रशंसा की, उसके भाव परिवर्तन ऐसे होते हैं ब्रह्म गुलाल के, मानो यथार्थ ही वो कर रहा हो। ये सुनकर राजकुमार के अन्य मित्र उत्तेजित हो गए और एक मित्र ने कहा, इस प्रकार के स्वांग रच लेना यह तो कोई साधारण कार्य है। यदि ब्रह्म गुलाल में सचमुच में कलाकार है तो हम उसकी कला की परीक्षा करना चाहते हैं और उसके कला की परीक्षा की मांग करते हैं, जहां वो अपनी उच्च कोटि की कला का परिचय दे। राजकुमार तो ब्रह्म गुलाल का स्वाभाविक कला जो वो प्रदर्शित करता था उससे राजकुमार भली भांति परिचित था। उन्होंने कहा कि मुझे तो ब्रह्म गुलाल की इस कला का, इस प्रदर्शन शक्ति का पूरा पूरा विश्वास है। उसने तुरंत कहा, मित्रों, तुम खुशी से ब्रह्म गुलाल की परीक्षा कर सकते हो, तुम जो भी स्वांग उसे करने को कहो वो बिल्कुल वैसा स्वांग करके बताएगा। बंधुओं, ऐसे स्वांग करने वाले इस धरती पर अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म गुलाल ने जैसा स्वांग किया, ऐसा स्वांग करने वाला इस धरती पर कलाकार कोई अन्य देखने नहीं मिलता। उसने ऐसा कलाकारी दिखाई अपनी, जो हम आपको बताएंगे। मित्रों ने कहा, हम आज उसे सिंह के रूप में देखना चाहते हैं, आप उसे जिस रूप में देखना चाहो देखो। राजा ने ऐसा कहा। दृढ़तापूर्वक राजकुमार ने स्वीकार कर लिया कि वो तो ऐसा करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करो। परंतु दूसरे मित्र ने कहा, मात्र भेष धारण कर लेना तो साधारण बात है,
परंतु इसमें सचमुच सिंह के समान पराक्रम तेज होना चाहिए, नहीं तो बस ऐसे ही शेर की खाल ओढ़ करके आना और ये कला दिखाना कोई बात नहीं होती। उसके लिए वह सब शक्य है। राजकुमार ने जवाब दे दिया। मित्र मंडली अपने हृदय की भावना पूरी करना चाहती थी, जिसका उन्हें आज अवसर भी मिल गया था। उन्होंने कहा, अच्छा, तो आज हम सिंह का पराक्रम देखना चाहते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा कहकर राजकुमार ने उन सबको विश्वास दिलाया। जानते हो वो ब्रह्म गुलाल कौन था? वो तो एक नाट्य कला विशारद ब्रह्म गुलाल, वो पद्मावती ओरवाल जाति का एक जैन युवक था। उसका जन्म विक्रम संवत 1600 के लगभग टापा नगर में हुआ था। टापा नगर की राजधानी सुदेश थी। ब्रह्म गुलाल को बाल्यकाल से ही नाट्य कला का प्रेम था, जो अभी अभी आप देख चुके हो। ऐसी वो नाट्य कला करता था और उसका पूर्ण विकास हो चुका था। एक बार राजकुमार ने अपने राजा के समक्ष उस ब्रह्म गुलाल को बुलाया और उससे कहा, आप बारंबार कला का अद्भुत प्रदर्शन देते हो। भाव परिवर्तन की आप में अद्भुत कला है, पर राजकुमार और उसके मित्र दर्शकों के रूप में आपको एक अलग किरदार में देखना चाहते हैं। दर्शकों के हृदय अपनी ओर आकर्षित करने की उसमें विचित्र शक्ति थी। जो स्वांग वह धारण करता उसमें स्वाभाविकता दिखती, वास्तविक दर्शन होता था। ऐसा होने पर भी राजकुमार के कितने ही मित्र उससे प्रसन्न न थे। दुनिया को प्रसन्न करने वाले कभी दुनिया को प्रसन्न कर ही नहीं पाते, क्योंकि दुनिया में सबको प्रसन्न करना ये तो संभव नहीं। आप दिरानी को संतुष्ट कर लो, जेठानी को कर लो, कोई ना कोई आपसे असंतुष्ट तो होगा ही होगा। कोई ना कोई आपसे कहेगा कि आप अच्छे नहीं हो। ऐसा जगत में पाया जाता है। लेकिन वो मंत्रिमंडल और उसके जो मित्र थे, वो किसी भी प्रकार उस ब्रह्म गुलाल को अपमानित करने का अवसर देख रहे थे। अब जब उन्हें यह अवसर मिल ही गया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उपरोक्त प्रकार से परीक्षा लेना निश्चित किया। राजकुमार ने ब्रह्म गुलाल को बुलाकर कहा, कलाविद बंधु, आज तुम्हें अपनी कला को अच्छी तरह से दिखाना पड़ेगा। मेरी मित्र मंडली आज तुम्हारी परीक्षा करना चाहती है। ब्रह्म गुलाल यह रहस्य भरी बात सुनकर विचार में पड़ गया। वे इस बात का रहस्य खोलना चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, कुमार, क्या अभी तक तुम्हारी मित्र मंडली हमारी परीक्षा नहीं कर पाई? हमारी कला का प्रदर्शन तो यहां बहुत समय से हो रहा है, फिर आज यह नया कैसा? कलाविद, आज तुम्हें अपनी कला की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक कला का प्रदर्शन महत्वशाली और आकर्षक होता है। आज तुम्हें पहले से अधिक अच्छा स्वांग करना पड़ेगा। राजकुमार ने यह मांग की। ब्रह्म गुलाल ने कहा, आखिर यह तो बताओ कि मेरी परीक्षा क्यों करवाना चाहते हो? तो वहां पर राजकुमार ने कहा, हालांकि मुझे तुम पर कोई शंका नहीं है, तुम तो इस परीक्षा में भी खरे उतरोगे।
लेकिन आज एक ऐसा स्वांग तुम्हें धारण करना है। तुम सिंह का पराक्रम जानते हो? हाँ जी, मैं जानता हूं। आज तुम्हें सिंह का पराक्रम बताना ही पड़ेगा। राजकुमार ने बात स्पष्ट की। यह सब कुछ हो सकता है, परंतु ब्रह्म गुलाल ने कहा तुम्हें भी कुछ करना होगा। राजकुमार ने कहा मैं सब करूंगा। बताओ, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो मुझ जैसे राजकुमार के लिए असंभव है? तो ब्रह्म गुलाल ने कहा आपको महाराज से एक प्राणी के वध की मंजूरी लाना होगी। उसके बाद आप अपनी रंगशाला में सिंह का पराक्रम देख सकेंगे। ब्रह्म गुलाल ने गंभीरता से कहा ठीक है, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। राजकुमार ने भी स्वीकृति दे दी। अरे भवितव्य, आगे क्या होने वाला है ये तो भविष्य ही जानता है। राजकुमार ने महाराज से अनुमति तो ले ली, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो हम देखेंगे। राजकुमार नाट्यशाला में आज विशेष श्रृंगार करके आया था, और तो और राजकुमार स्वयं एक सुंदर सिंहासन पर बैठकर विराजमान हो गया था। ऐसे दोनों राजकुमार सिंहासन पर विराजमान थे, और फिर इस दरबार के अंदर सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज तो सिंह का पराक्रम देखने मिलेगा। नागरिक भी वहां पर आ गए थे, प्रजाजन भी वहां पर उपस्थित थे। सभा मंडप में सिंह का वास्तविक स्वांग देखने के लिए उत्सुकता पूर्वक सब आ रहे थे। थोड़ी देर में सभा मंडप खचाखच भर गया था। राजकुमार के मित्रों की सूचना से एक बार वहां पर किसी ने कहा कि अपन ने तो एक वध करने के लिए कुछ लाया तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी शेर आता ही होगा, और तो और वहां पर उन्होंने एक बकरे की व्यवस्था की, और बकरा वहां पर शेर वहां पर आया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो क्या देखा वहां पर शेर की दहाड़। सारे सभाजन उस शेर की दहाड़ से कंपित हो गए, और तो और वो राजा भी देख रहा था मानो असली का शेर आ गया हो, और तो और सब लोग कांप से गए थे। शेर वहां पर आकर के घूम रहा था। बस इतनी आवाज करता था शेर, लेकिन राजकुमार को अंदर में हुआ अरे तू मात्र आवाज ही करेगा या अपना कुछ पराक्रम भी दिखाएगा? और तो और उसने पराक्रम नहीं दिखाया। तो फिर उस शेर को भी गुस्सा आया कि राजा असली पराक्रम देखना चाहता है। कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें पराक्रम। और शेर को इतना गुस्सा आया तो उसने बकरे के ऊपर नहीं, उस राजकुमार के ऊपर ही झपट्टा डाला, और उसके पंजे से और इस बड़े बड़े दांतों से राजकुमार को ऐसा काटा कि उस समय राजकुमार की वहां पर मृत्यु हो गई। और अचानक एक भयानक सिंह ऐसा कर सकता है जो स्वांग धारण करके आया है, ये सभासदों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सब स्तंभित हो गए। इसका विकराल रूप देख करके सब भयभीत होकर के भागने लगे।
जबकि यह तो सिंह बनावटी था, स्वांग था। सिंह की सारी क्रिया चेष्टाएं क्रूर दिख रही थी। सिंह आकर राजकुमार के सामने तीव्र गर्जना करने लगा कि है कोई मुझसे बात करने वाला, और इस प्रकार वो दहाड़ने लगा। सारे लोग यहां वहां हो गए। और फिर क्या हुआ कि इस शेर के इस पराक्रम से सारे लोग दुखी हो गए। और तो और इस पिता को अपने पुत्र की इस तरह की मृत्यु देख करके बहुत शोक उत्पन्न हो गया। अरे मेरा ये पुत्र, इसे क्या हो गया? अरे ये तो एक नाटक था। हम तो सोच रहे थे कि ये राजकुमार बकरे तक को नहीं मारेगा, क्योंकि ये जैनी है और जैनी तो अहिंसा का पालन करते हैं। और तो और राजकुमार के मित्र भी इस दृश्य को देख करके स्तंभित हो गए कि अहिंसा का पालन करने वाला ये ब्रह्म गुलाल जैन, हमने तो सोचा था वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, अतः उसका सिंह का जो स्वांग है वो निष्फल होगा और हमारी विजय होगी। और यदि वो हिंसा का कार्य करेगा तो समाज भी उसको तिरस्कृत कर देगी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा स्वांग बिल्कुल शेर सा था, लेकिन मेरा पुत्र हालांकि राजा से वरदान ले चुके थे, अभयदान ले चुके थे, दर्शकों का हृदय भी इस घटना को देख करके दुखी चित्त हो गए। एक क्षण में पूरा का पूरा नाटक मंडप का दृश्य विषाद के रूप में बदल गया। आनंद के स्थान पर शोक छा गया। सिंह का काम तो समाप्त हो गया था। सिंह का स्वरूप पूरा होने पर अपने वास्तविक रूप में आ गया। इस प्रकार विषाद की घनघोर छाया के साथ ये नाट्य विशारद ब्रह्म गुलाल का कार्य पूरा हुआ। महाराज ने अपने पुत्र राजकुमार की जो मृत्यु हुई, परंतु वे अभयदान दे चुके थे, इसलिए निरुपाय थे, क्योंकि ब्रह्म गुलाल को सिंह के स्वांग के लिए एक प्राणी के वध की मंजूरी दी थी और वो स्वयं महाराज ने दी थी। एक उपाय था, वह था वैराग्य का। राजकुमार की मृत्यु से राजा का हृदय अत्यंत शोक मग्न हो गया था। प्रयत्न करने पर भी अपने दुख को भुला नहीं पा रहे थे। ब्रह्म गुलाल के इस कृत्य से राजा के हृदय में एक भयंकर विद्वेष होने लगा था। किसी भी प्रकार वे बदला लेना चाहते थे। मंत्री अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा के कान भरने लगे और वो कहने लगे, हे राजन, यदि आप चाहते हो
कि अपने पुत्र का बदला लो तो ब्रह्म गुलाल से कहो कि वो दिगंबर मुनिराज का स्वांग धारण करे, क्योंकि दिगंबर मुनिराज किसी का भी प्रतिकार नहीं करते, किसी से भी द्वेष नहीं करते। आप उन्हें दिगंबर मुनिराज का स्वांग धारण करने के लिए कहो। ये उपाय महाराज को श्रेष्ठ लगा कि यदि ये दिगंबर मुनिराज बनेगा और उनका स्वांग धारण करेगा तो उस स्वांग के अंदर तो वो निष्फल ही जाएगा। और एक दिन राजा ने ब्रह्म गुलाल को अपने पास बुलाने के लिए संदेशा भेजा और फिर ब्रह्म गुलाल वहां पर प्रस्तुत हो गया और उससे कहा, ब्रह्म गुलाल, तुम तो कलाविद हो, सिंह के स्वांग को तो तुमने बहुत सफलता पूर्वक निभाया, तुम्हारे रौद्र रूप का तो दर्शन हो चुका है, अब तुम्हारे शांत स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। क्या तुम हमारे मन को शांत करने के लिए दिगंबर मुनिराज का स्वांग धारण कर सकते हो? दिगंबर मुनिराज का स्वांग धारण करके मुझे उपदेश दो, मुझे वैराग्य का उपदेश दो, जिससे मैं पुत्र के शोक से संतप्त मेरे हृदय में जो उद्वेग हुआ है वो शांत हो जाए। महाराज की यह आज्ञा रहस्यपूर्ण थी। उसे सुनकर ब्रह्म गुलाल विचार में पड़ गया, परंतु दूसरे क्षण निर्णय करके उसने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मान्य है, परंतु आपको थोड़ा समय देना होगा। अपने मन की इच्छा पूरी होते देख राजा भी प्रसन्न हुआ और उसने कहा, ठीक है, जितना समय तुम्हें चाहिए उतना समय ले सकते हो, परंतु साधु का अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा उपदेश देकर तुम्हें मेरे शोक को, संतप्त हृदय को शांत करना होगा। और स्वीकृति तो दे दी। उसने कहा, ब्रह्म गुलाल ने, अवश्य महाराज। ऐसा कहकर ब्रह्म गुलाल अपने घर चला गया। महाराज की आज्ञा अनुसार साधु पने के स्वांग धारण करने के लिए निश्चय कर लिया, परंतु कार्य कठिन था। इसमें पूरे जीवन की बाजी लगानी थी, क्योंकि वह जानता था कि जैन साधुओं का पवित्र स्वांग मात्र देखने के लिए नहीं होता, एक बार जिसने दिगंबर वेश धारण किया उसके बाद फिर गृहस्थ नहीं होता। साधु का स्वांग धारण करना कोई मजाक नहीं। उसके अंदर एक महान आत्म भावना समाहित हुई। ऐसे साधु का स्वांग धारण करने के लिए पहले उसने दृढ़ होकर वैराग्य भावनाएं भाई। ये शरीर अनित्य है, संयोग अनित्य है, और मेरा जो आत्मा है वो नित्य है। ये शरीर अशुचि है। ऐसे वो 12 भावनाओं का चिंतन करने लगा। अपने हृदय को संसार से विरक्त बना दिया। उसका पूरा समय आत्मचिंतन और आत्म भावनाओं में ही बीतने लगा। वे विरक्ति को वास्तविक रूप देना चाहते थे। स्वपर के भेद विज्ञान रूप
तत्व अभ्यास सहित उन्होंने संसार से विरक्ति के जोरदार अभ्यास में प्रवीणता प्राप्त कर ली। उनके अंतर में उत्साह तो था ही। अहो, साधु दशा का सुंदर अवसर आया। संसार का या संसार के पाप स्वांग तो बहुत धारण किए, अब धर्म का सच्चा स्वांग धारण करने का धन्य अवसर आया। ऐसे धर्म भावना पूर्वक थोड़े समय में उन्होंने अपने अंतर में पूर्ण विरक्ति जागृत कर ली और अब वे ग्रह जाल का बंधन तोड़ने में समर्थ हो गए थे। सम्मित्व और आत्मज्ञान के प्रकाश से उनकी आत्मा जगमगा रही थी। वासना की बेड़ियां टूट रही थी। हृदय शांत रस से भर गया था। उनके जीवन में अचानक आए परिवर्तन को देखकर परिवारजन आश्चर्यचकित हो गए थे। और तो और उस ब्रह्म गुलाल से प्रेम करने वाले माता पिता ऐसे पुत्र की दशा देख करके ऐसे वैराग्य से भरपूर साधु स्वांग में प्रवेश करने की ब्रह्म गुलाल ने पूरी तैयारी कर दी थी। ब्रह्म गुलाल ने अपने माता पिता और पत्नी के पास जाकर सारा रहस्य प्रकट किया और साधु होने के लिए अनुमति मांगी। वे परिवारजन तो मोहासक्त थे। अरे बेटा, ये कोई उम्र है क्या? दीक्षा धारण करने की ये कोई उम्र है? और तो और ब्रह्म गुलाल के इस वैराग्य की बात सुनकर उनका मोह और ज्यादा उमड़ गया। उन्होंने एक बार तो ब्रह्म गुलाल को पुनः मोह सागर में ले जाने का प्रयत्न तक किया, परंतु उन्होंने अपने आत्मा के अंदर जो वैभव देखा था, उस वैभव के सामने ये मोही जन की ममता क्या कर सकती है। वो विचार करने लगे, हमारी कौन माता, हमारे कौन पिता। ये माता पिता भी स्वांग है, पत्नी भी स्वांग है। अगर आपकी भाषा में कहूं तो दिस इज जस्ट अ रोल, आई एम अ सोल। ये स्वांग है, ये रोल है, और जो आत्मा है वो सोल है। अब मोह की लहरें ब्रह्म गुलाल को स्पर्श नहीं कर सकती थी। अपने पवित्र उपदेश के द्वारा उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के उपदेश, पत्नी को भी मोह जाल को तोड़ने का उपदेश दिया और उज्जवल भावनाओं सहित ब्रह्म गुलाल वन की ओर चले गए। और वन में जाकर के उन्होंने सोचा, अब ये काल आ गया है, मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा। और ब्रह्म गुलाल ने वस्त्रों को उतार दिया। वस्त्र उतार करके दिगंबर मुनिराज हो गए। जंगल में जाकर अपने मंगल स्वरूप की आराधना करने लगे। बाहर में जंगल है,
अंतर में मंगल है। जंगल दिखने पर भी, पशुओं की आवाज सुनाई देने पर भी वो किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते थे। उनके शरीर से हिरण आकर के अपनी खाज को शांत करते थे, तो भी उनका आसन चलायमान नहीं होता था। ऐसे अडोल आसन में ब्रह्म गुलाल मुनिराज आत्मा की साधना करने लगे थे। सचमुच इनका जीवन, इनकी चर्या हम क्या बखान करें। बस इतना कह सकते हैं, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। ऐसे मुनीश्वरों को, ऐसे ध्यानस्थ योगियों को देख करके भावना तो ऐसी होती है, होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। फिर क्या होता है, जंगल में इस तरह ऐसे पद्मासन होकर विराजमान हो गए। उन्होंने अपने हृदय की उत्कृष्ट भावना पूर्वक पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करके स्वयं साधु दीक्षा ग्रहण की और आत्म ध्यान में लीन हो गए। संसार नाटक के अनेक स्वांगों को धारण करने वाला ये कलाविद एक क्षण में आत्म कला का उपासक बन गया। अब उनका हृदय आत्मज्ञान और शांत रस से भरपूर था। उन्हें ना कोई इच्छा थी और ना कोई कामना। ये संसार नाटक का स्वांग पूरा करके अब उन्होंने मुक्ति साधक मुनि दशा का स्वांग शुरू कर दिया था। रौद्र रूप से उस सिंह के भाव परिवर्तन करके आत्मा को शांत रसरूप किया था। धन्य है इनकी भाव परिवर्तन कला। और प्रभात का सुंदर समय है। जो महाराजा जिनके कहने पर स्वांग धारण किया था, वो महाराजा सिंहासन पर विराजमान थे। और फिर अचानक उन्होंने देखा कि दिगंबर मुनिराज उनके महल की तरफ पधार रहे हैं। वो अपने स्थान पर खड़े होकर के दिगंबर मुनिराज की अगवानी करने के लिए पधारे। हे स्वामी, आप पधारिए, हमें वैराग्य में उपदेश दीजिए। मैं बहुत दुख से व्याकुल हूं। पधारिए महाराज जी, पधारिए। और फिर वहां पर मुनिराज को उच्च आसन पर विराजमान किया। सभासद भी बैठे थे। इसी समय जिन्होंने प्राणी मात्र के ऊपर समभाव धारण किया है और जो शांत रस में मग्न है, ऐसे साधु ब्रह्म गुलाल जी राजभवन के अंदर सारे सभासद उनके दर्शन करते हैं और धर्मोपदेश सुनने की याचना करते हैं। क्योंकि दिगंबर मुनिराज तो कैसे होते हैं, धर्म के याचक लोभी जीवों को यदि वे याचना करें कि हमें कोई उपदेश दो, तो दिगंबर मुनिराज उपदेश देते हैं।
और फिर उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। और क्या कह रहे थे दिगंबर मुनिराज? सारे जन हाथ जोड़ करके खड़े थे। राजन, इस आत्म तत्व में अनंत शक्तियां हैं। क्षण मात्र में अपने भावों का परिवर्तन करके पामर से परमात्मा बन जाते हैं। ऐसी ताकत तुम सब में है। इसलिए इस पुत्र वियोग के शोक को छोड़कर शांत भाव प्रकट करो। तुम विचार करो, ऐसे पिता के स्वांग, पुत्र के स्वांग तुमने अनंत बार धारण किए और मोह के वशीभूत होकर तुम्हें कितना दुख दर्द सहन करना पड़ा। विचार करो, फिर से ऐसे स्वांग धारण नहीं करने हैं तो इस स्वांग से रहित जो अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उस आत्मा के दर्शन करो। मुनिराज ब्रह्म गुलाल जी का ऐसा दिव्य उपदेश सुनकर महाराज के हृदय का शोक नष्ट हो गया। उनके मन का पाप धुल गया। अंतर में से द्वेष की ज्वाला शांत होने लगी, क्योंकि उपदेश ही कुछ ऐसा था। फिर भी ब्रह्म गुलाल जी के पवित्र व्यक्तित्व पर आज पहले ही दिन महाराज को अनन्य श्रद्धा हो गई। हर्षित हृदय से उन्होंने कहा, महाराज, आपने महात्मा की, आपने महान कार्य किया और ऐसी तपस्या को धारण किया। साधु स्वांग धारण करके आपने हमारे मन से शोक को मिटा दिया। मैं आपके इस साधु के स्वांग को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। इसलिए आप इच्छित वरदान मांगो। आप जो मांगोगे वह मैं देने के लिए तैयार हूं। ब्रह्म गुलाल जी मुनिराज ने अपने स्वरूप की ओर दृष्टि कर ली, क्योंकि ये ब्रह्म गुलाल जी मुनिराज को इस स्वांग से भ्रष्ट करने के लिए प्रलोभन के रूप में ये जाल फेंका गया था। परंतु वे इसमें नहीं आए, वे फंसे नहीं। वे बोले, महाराज, आप एक दिगंबर साधु के सामने ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? राजन, क्या आप नहीं जानते कि जैन साधुओं को राज्य वैभव की इच्छा नहीं होती? उन्हें अपने आत्म वैभव के, साम्राज्य के सामने संसार के वैभव की लेश मात्र इच्छा नहीं है। हे नरेश्वर, ममता के सभी बंधनों को मैंने तोड़ दिया है। अब मैंने निर्ग्रंथ साधु अवस्था को प्राप्त किया है और मुझे आपसे किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। मैं तो मुक्ति पथ का पथिक हूं। पूर्ण स्वतंत्रता हमारा ध्येय है। आत्म ध्यान मेरी संपत्ति है और अपनी संपत्ति में मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ब्रह्म गुलाल जी मुनिराज एक बार और परीक्षा करने के लिए राजा ने कहा, लेकिन मुनिराज तो वहां से गमन करने के लिए वहां से जाने लगे। तो वहां पर जितने भी सभासद थे सबने हाथ जोड़ करके मुनिराज को नमोस्तु किया।
और सारे लोग उपदेश को सुनकर विचार करने लगे कि सच में ये सुख सुविधाएं, नृत्य आदि को देखना, ये धन संपत्ति का वैभव, ये सारी चीजें क्षणिक है। जैसा मुनिराज ने कहा बिल्कुल सत्य है। लेकिन जाते हुए मुनिराज को देख करके फिर राजा ने कहा, अरे ब्रह्म गुलाल, तुम अपनी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हुए, विजयी हुए, अब तुम अपने ब्रह्म गुलाल के स्वांग में आ सकते हो। हम तुमसे प्रसन्न हुए, अब अपने स्वांग से बाहर आ जाओ। तो उत्तर देते हैं, मैंने ये साधु वेश मात्र स्वांग धारण करने के लिए नहीं लिया, क्योंकि ये जो आप समझते हो स्वांग, ये दिगंबर मुनिराज का कोई स्वांग नहीं होता। ये दिगंबर मुनिराज की अवस्था, जिनके हृदय में समता रस का सिंधु उछल रहा है, ऐसे ब्रह्म गुलाल जी ने हृदय की दृढ़ता व्यक्त करते हुए कहा, राजन, साधु का वेश स्वांग के लिए नहीं धारण किया जाता। मुनि दीक्षा मात्र स्वांग नहीं राजन, ये साधु का वेश स्वांग के लिए नहीं लिया जाता। मुनि दीक्षा मात्र स्वांग करने जैसी वस्तु ही नहीं है। इसमें तो जीवन पर्यंत ज्ञान और वैराग्य की साधना होती है। मैं सांसारिक वैभव का त्याग कर चुका हूं, जिससे वे मेरे लिए उच्छिष्ट माने वमन की हुई वस्तु है, और विवेकी जन वमन की हुई वस्तु को पुनः ग्रहण नहीं करते। मैं अब मात्र स्वांगधारी साधु नहीं हूं, मेरी अंतर आत्मा वास्तविक साधु होकर आत्म साधना में रम रही है, जिससे अब राज्य वैभव के प्रलोभन के लिए कोई स्थान नहीं। मेरी वासना मर गई है। अब मैं साधु पद के कर्तव्य में स्थिर हूं। अब मैं आत्म कल्याण के स्वतंत्र मार्ग पर ही विचरण करूंगा और जगत के दिव्य आत्म धर्म का संदेश सुनाऊंगा। आप मेरे मन को विचलित करने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, वो निष्फल प्रयत्न है आपके। मुनिराज ब्रह्म गुलाल जी के इस वैराग्य से ओतप्रोत वाणी सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया, और आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखते रह गए। तब ब्रह्म गुलाल मुनिराज खड़े हुए और अपनी पीछी कमंडल लेकर मंद मंद गति यानी ईर्या समिति पूर्वक गमन करके वन की ओर प्रयाण किया, और वन में जाकर के ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सचमुच ऐसे योगीश्वरों का ध्यान, ऐसी आत्मा की दृष्टि और वैराग्य अद्भुत है। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। सचमुच ऐसी वैराग्यमय मुद्रा, समता की मूर्ति, जिसके आत्मा के अंदर आनंद के झरने बह रहे हैं, और ऐसे ब्रह्म गुलाल मुनिराज स्वरूप की आराधना में निमग्न हो गए, और वो अल्प काल में अनंत सुख वाला सिद्ध सुख को प्राप्त करेंगे। ब्रह्म गुलाल मुनिराज को हम बार बार नतमस्तक होकर के उनके चरणों में शीश नवाते हैं।
बोलो ब्रह्म गुलाल मुनिराज की, बोलो ब्रह्म गुलाल मुनिराज की जय हो।